डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है और इसकी अहमियत इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विदाउट क्लोरोप्लास्ट लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इकोसिस्टम के अंदर सस्टेन करना। उसकी वजह ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन वगैरह होती है वो उसको बनती है, वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जो आगे ब्रीथिंग के प्रोसेस में हम उसको हम जो आगे इनहेल करते हैं। इसके बगैर ज़िंदगी वाकई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं, इसके फंक्शंस को, आगे इसके स्ट्रक्चर को, इसकी डेफिनेशन को, इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम है उसमें को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो एक ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्लांट्स और एल्गी के अंदर। प्लांट्स और एंड एल्गी, सम एल्गी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसका जो ग्रीन कलर होता है वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। आगे ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसमें, ग्लूकोज में, और साथ ऑक्सीजन जो बनता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। ये दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो कवर करती है स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा जो है ये फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है सेमी फ्लूइड, ये कवर करता, सराउंड करता है किसको, ये जो थैलाकोइड्स होते हैं। और स्टैक ऑफ थैलाकोइड्स जो हैं, स्टैक ऑफ थैलाकोइड्स इज कॉल्ड ग्रैनम। अच्छा, ये स्टैक जो होता है ये वाला, ये ग्रैनम कहलाता है। और ये स्टेला इस ये जो थैला इसके अंदर जो थैलाकॉइड्स के अंदर जो है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो है वो कैप्चर करता है सनलाइट को, आगे जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है, और बाद में उसमें जो केमिकल लाइट एनर्जी को, लाइट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और इसमें जो बनता है एटीपी और एनएडीपीएच। ये एटीपी एनएडीपीएच आगे कैल्विन साइकिल में, कैल्विन साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है आगे ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो ये आपस में जो थैलाकॉइड्स हैं लिंक होते हैं किसके थ्रू, इंटरग्रेनम। ये जो नॉन ग्रीन ये जो है पार्ट होता है, ये वाला इंटरग्रेनम। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जीनोम। क्लोरोप्लास्ट जीनोम ये इसका अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है जो कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स को एनकोड करता है। वो कौन कौन से जीन को एनकोड करता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की जो रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन वाले के रिलेटेड जो जीन्स होते हैं। सेकंड किसको एनकोड करता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस के रिलेटेड जो जीन्स होते हैं, इनमें राइबोसोम्स ये प्रेजेंट होते हैं। तीसरे नंबर पे ये जो है फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जो जीन्स होते हैं उनको ये एनकोड करता है। आगे जो है फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं अपनी फूड के तौर पे, जबकि जो ऑक्सीजन है वो आगे जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में
आगे वो रिलीज़ होता है और उसको ब्रीथिंग के प्रोसेस में इन्हेल करते हैं, आगे यूज़ होता है। आगे देन कार्बन फिक्सेशन इसका जो फंक्शन है, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो आगे यही इसके जो ग्लूकोज वगैरह की प्रोडक्शन होती है और प्लांट की ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन स्टार्च, स्टार्च में ये है कि स्टार्च स्टोरेज, जब वो जो ग्लूकोज है एक्सेस अमाउंट में जो प्रोड्यूस हो रहा था तो प्लांट उसको स्टोर करते हैं एज अ स्टार्च। बाद में जब एनफ लाइट नहीं होती, लाइट इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं होती कि वो प्लांट की ज़रूरत को पूरा कर सके, और जब वो सीड की प्रोडक्शन हो रही है तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तब वो स्टार्च को जो उसने एज अ रिजर्व उसको स्टोर किया होता है तो उसको वो यूज़ करते हैं। देन आगे पिगमेंट सिंथेसिस, इसमें जो डिफरेंट किस्म के, इसमें ग्रीन के अलावा और डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूवी रेज वगैरह सनलाइट की, उनसे ये प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। देन आगे अमाइनो एसिड सिंथेसिस में, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, जो कि आगे ये बिल्डिंग ब्लॉक, अमाइनो एसिड जो है ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जो आगे प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं। आगे इसमें हार्मोन एक्सैलन और जिब्रेलिन्स वगैरह, इसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आगे, जो कि प्रोटीन सॉरी प्लांट की डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इनका रोल होता है। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये विटामिन सी को प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन सी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वे प्रोड्यूस करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो यूवी रेज वगैरह होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, और जो स्ट्रेसर्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनसे ये स्ट्रेसर्स उनसे ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमने क्लोरोप्लास्ट की अहमियत को, सबसे पहले इम्पोर्टेंस को हमने देखा, देन क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन, उसका क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम है उसका स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसके फंक्शन को डिस्कस किया। तो होप सो आपको समझ लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।